भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जहां हर रंग, हर सुर, हर धड़कन में बसती है संस्कृति, जहां हर राग में इतिहास गूंजता है, हर नृत्य में दर्शन झलकता है और विरासत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। IGNCA पेश करता है संस्कृति यात्रा, भारत की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का अद्भुत सफर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा कल्चरल शो संस्कृति यात्रा। आज की यात्रा के पहले सेगमेंट विशेष में आपको लेकर चल रहे हैं अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस जम्मू और कश्मीर। कश्मीर का नाम आते ही लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी का एहसास होता है, जबकि जम्मू और कश्मीर लेक्स, स्नो कैप्ड माउंटेन्स और लश ग्रीन मीडोज के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। अगर हिस्ट्री में झांके तो ये सीट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, फिलॉसफी, नॉलेज और लैंड ऑफ डिवाइन भी है। यहाँ के कुछ मंदिर भव्य हैं, कुछ आर्किटेक्चरल मार्वल हैं, तो कुछ सिंप्लिसिटी के लिए हैं। कुषाण डायनेस्टी के एम्परर कनिष्क के समय पर यहाँ बुद्धिज्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। हिंदू मंदिरों के साथ ही यहाँ लंबे समय तक बुद्धिस्ट लर्निंग का भी सेंटर रहा है। कई जगहों पर मोनास्टिक कॉम्प्लेक्सेस के रूइंस इसके प्रमाण हैं। जम्मू कश्मीर के इन धार्मिक स्थानों के बारे में और जानते हैं और देखते हैं सांस्कृतिक जम्मू कश्मीर के कुछ अंश। हिमालय की गोद में बसा जम्मू और कश्मीर आध्यात्मिकता और शांति का ऐसा स्थल है जहां दोनों का अद्भुत संगम होता है। ये पर्वत जो पार्वती के शिव के प्रति प्रेम में अमर हो गए, केवल प्राकृतिक दृश्य नहीं है, बल्कि ये पवित्र स्थल हैं जहां आस्था नदियों की तरह बहती है और भक्ति घाटियों में गूंजती है। आइए इस दिव्य भूमि के आध्यात्मिक तत्व को खोजें, जहां हर पत्थर प्रेम और दिव्यता की कहानी कहता है। आइए शिव और शक्ति के मिलन के प्रत्यक्षदर्शी बने। कश्मीर के गांदरबल जिले में बसा नारानाग इस क्षेत्र के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर अवशेषों में से एक है। करकोटा वंश के राजा ललितादित्य द्वारा 8वीं शताब्दी के आसपास निर्मित मंदिर परिसर कश्मीर की शानदार आध्यात्मिक और स्थापत्य विरासत का प्रमाण है। नारानाग भगवान शिव को समर्पित है, जो शैव उपासकों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता था और पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल था। श्रीनगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर तुल्ला मुल्ला के शांत गांव में स्थित खीर भवानी मंदिर कश्मीर में सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर नारानाग मंदिर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। देवी दुर्गा के अवतार रागन्या देवी को समर्पित ये मंदिर विशेष रूप से कश्मीरी हिंदू समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है। कल्हण की राज तरंगिणी में तुला मुल्ला के पवित्र झरने का उल्लेख माता रागिनी कुंड के रूप में किया गया है। प्राचीन काल से ही ये मंदिर बहुत महत्व का तीर्थ स्थल रहा है। आज महाराजा रणबीर सिंह द्वारा पुनर्निर्मित मंदिर खीर भवानी के नाम से जाना जाता है। मानसबल में प्राचीन मंदिर हालांकि कश्मीर के कुछ अन्य आध्यात्मिक स्थलों की तुलना में कम प्रसिद्ध है, लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। खीर भवानी से लगभग 15 मिनट की दूरी पर गांदरबल जिले में प्राचीन मानसबल झील के किनारे ये मंदिर स्थित है। माना जाता है कि ये मंदिर 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच बना था। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर शास्त्रीय कश्मीरी मंदिर वास्तुकला को दर्शाता है। ये शांत मानसबल झील के साफ पानी में आंशिक रूप से डूबा हुआ खूबसूरती से खड़ा है। हारवन बौद्ध स्थल श्रीनगर के बाहरी इलाके में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। ये एक प्राचीन पुरातात्विक चमत्कार है जिसकी उत्पत्ति कुषाण काल से हुई है। ये स्थल कश्मीर की समृद्ध बौद्ध विरासत से जुड़ा हुआ है, जो बौद्ध धर्म के प्रसार में
इस क्षेत्र की भूमिका के बारे में जानकारी देता है। कश्मीर के शांत पूर्वोत्तर हिस्सों से होकर गुजरने वाला आध्यात्मिक ट्रैक हारवन, पवित्र खीर भवानी, शांत मानस बल और नारानाग के प्राचीन अवशेषों के मनमोहक स्थलों को देखने का मौका देता है। कश्मीर के बारामुल्ला जिले में स्थित परिहासपोरा मंदिर के अवशेष 8वीं शताब्दी में करकोटा वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीदा द्वारा स्थापित एक समय के भव्य शहर परिहासपोरा के अवशेष हैं। कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक ललितादित्य ने परिहासपोरा को अपनी राजधानी बनाया, जिसका उद्देश्य इसे एक शानदार शहर बनाना था जो उनकी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये अवशेष आज प्राचीन कश्मीर की स्थापत्य कला और आध्यात्मिक भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। परिहासपोरा में मंदिर परिसर हिंदू और बौद्ध दोनों विचारधाराओं को समर्पित था, जो उस समय कश्मीर की धार्मिक संस्कृति की समन्वित प्रकृति को दर्शाता है। मंदिरों की भव्यता उन अवशेषों से स्पष्ट है जो बचे हुए हैं। बड़े चबूतरे, मंदिर की नींव और बिखरी हुई मूर्तियां मूल संरचनाओं के पैमाने और सुंदरता का संकेत देती हैं। कश्मीर से निकलने वाली सिंधु तथा वितस्ता नदियां, जिनके इर्द गिर्द कश्मीर घाटी स्थित है, उनके संगम स्थान को नारनबाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिंधु नदी का भूरा मटमैला रंग और वितस्ता नदी का नीला हरा रंग दोनों साफ तौर पर दिखते हैं। राजा अवंती वर्मन के सक्षम इंजीनियर सुय्या ने अपने कौशल से वितस्ता के मूल प्रवाह को तटबंधों द्वारा रोककर उसके प्रवाह को उत्तर पूर्व दिशा की ओर धकेलकर बाढ़ प्रभावित दलदल में से खेती योग्य जमीन को निकाल लिया। वर्तमान में भक्तों द्वारा एक छोटा शिव मंदिर बनाया गया है और लगता है कि वे मूल भव्य मंदिर के समान ही उसी स्थान पर एक नए मंदिर का निर्माण करने हेतु दृढ़ संकल्प हैं। परिहासपोरा से लगभग 20 मिनट की दूरी पर कश्मीर घाटी में बारामुल्ला के पास पट्टन में स्थित शंकर गौरीश्वर और सुगंधेश मंदिर हैं, जिनका निर्माण राजा शंकर वर्मन के शासनकाल के दौरान हुआ था, जिन्होंने 883 से 902 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया था। राजा अवंती वर्मन के उत्तराधिकारी शंकर वर्मन ने पट्टन की स्थापना की, जिसे उस समय शंकर पट्टन के नाम से जाना जाता था, जो श्रीनगर से लगभग 27 किलोमीटर दूर है। बारामुल्ला जाते समय इन मंदिरों को देखा जा सकता है। ये मंदिर उस युग की स्थापत्य कला की भव्यता और धार्मिक भक्ति के प्रमाण हैं। शंकर गौरीश्वर मंदिर को राजा शंकर वर्मन ने स्वयं भगवान शिव को समर्पित किया था। इसका डिजाइन शास्त्रीय कश्मीरी मंदिर वास्तुकला को दर्शाता है। इस मंदिर के बगल में सुगंधेश मंदिर है, जिसे शंकर वर्मन ने अपनी रानी सुगंधा के सम्मान में बनवाया था। ये भी भगवान शिव को समर्पित है। पट्टन से लगभग 20 मिनट की दूरी पर टापर गांव में स्थित प्रताप स्वामी मंदिर है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इस गांव का उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी में राजा प्रतापादित्य द्वितीय द्वारा स्थापित प्राचीन शहर प्रतापपुरा के रूप में किया गया है। मंदिर खुद कश्मीर में देखी जाने वाली क्लासिक वास्तुकला शैली का अनुसरण करता है, जो अपने विशाल पत्थर के निर्माण और डिजाइन में सादगी के लिए जाना जाता है। प्रताप स्वामी मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर और श्रीनगर से 50 से 60 किलोमीटर दूर कश्मीर के बारामुल्ला जिले में स्थित उशकुर अवशेष हैं। ये एक प्राचीन बौद्ध स्थल के अवशेष हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध बौद्ध विरासत को दर्शाते हैं। उशकुर की स्थापना, जिसे ऐतिहासिक रूप से हुश्कापुरा के नाम से जाना जाता है, कुषाण सम्राट हविष्का ने 2री शताब्दी में की थी। ये उस समय की बात है जब कुषाण राजवंश के संरक्षण में इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। ये स्थल कभी जीवंत बौद्ध मठ परिसर था, जिसमें स्तूप, विहार और मूर्तियां थीं, जो बौद्ध शिक्षा और अभ्यास के केंद्र के रूप में कार्य करता था, जो अब खंडहर है। देथा मंदिर, जिसे दाता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है,
जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये मंदिर मुजफ्फराबाद से कश्मीर घाटी के लिए प्राचीन मार्ग के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो बारामुल्ला से होकर जाता है और ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र की यात्रा करने वाले भक्तों का स्वागत करता है। वर्तमान में ये मंदिर नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के परिसर में हिमालय वातावरण के बीच बैठकर कोई भी व्यक्ति हवा में आध्यात्मिक तरंगों को महसूस कर सकता है। कश्मीर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा आपको परिहासपोरा, पट्टन, टापर, उश्कुर और उरी की शांतिपूर्ण जगहों पर ले जाएगी। महारानी मोहिनी बाई द्वारा निर्मित गुलमर्ग का रानी मंदिर या मोहिनीश्वर शिवालय शिव मंदिर अवश्य ही देखने लायक है। ये 20वीं सदी की शुरुआत में बना था और भगवान शिव को समर्पित है। हरे भरे घास के मैदानों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और शांत वातावरण के कारण कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके विपरीत ये छिपा हुआ रत्न पास में स्थित द्रंग का प्राचीन मंदिर लोगों द्वारा अपेक्षाकृत अनदेखा ही रहता है। गुलमर्ग से 30 मिनट की दूरी पर स्थित द्रंग में ये प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। माना जाता है कि ये मंदिर प्रारंभिक मध्ययुगीन काल का है, जो कश्मीरी वास्तुकला की जटिल शिल्पकला और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि के बीच स्थित ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कश्मीरी मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाता है। इस मंदिर के पास ही पुंछ घाटी की ओर जाने के लिए ट्रेकिंग मार्ग भी है। कश्मीर के बडगाम जिले में गुलमर्ग से श्रीनगर के रास्ते में बीच में बीरवा गुफा है। ये एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थल है, जो प्रतिष्ठित दार्शनिक अभिनव गुप्त को समर्पित है। माना जाता है कि ये गुफा अभिनव गुप्त के लिए एक ध्यान स्थल के रूप में काम करती थी, जहां उन्होंने दार्शनिक चिंतन किया, जिससे इस क्षेत्र के समृद्ध आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत में योगदान मिला। इस स्थल का प्राकृतिक परिवेश गुफा के शांत वातावरण को और बढ़ा देता है, जिससे वो तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों दोनों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन जाता है। अभिनव गुप्त की शिक्षाओं का विशेष रूप से सौंदर्य शास्त्र, तत्वमीमांसा और आध्यात्मिकता का हिंदू दर्शन पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। यदि कोई दक्षिण कश्मीर की ओर जाए तो वो पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों के रास्ते में कुछ शानदार मंदिरों को देख सकता है। अवंतीपुरा में अवंतीश्वर और अवंती स्वामी के जुड़वा मंदिर, जिन्हें 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा अवंतीवर्मन ने बनवाया था, प्राचीन कश्मीर की स्थापत्य कला और आध्यात्मिक विरासत के प्रतिष्ठित अवशेष हैं। भगवान शिव को समर्पित अवंतीश्वर मंदिर में शानदार पत्थर की नक्काशी और भव्य स्तंभ हैं। पास में ही भगवान विष्णु को समर्पित अवंती स्वामी मंदिर भी अपने जटिल पत्थर के काम के कारण अपनी भव्यता को दर्शाता है। राजधानी श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित अवंतीपुरा के शिव और विष्णु मंदिर सर्वोच्च शक्ति द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण और पालन पोषण प्रक्रिया को दिखाते हैं। रियासी जिला माता वैष्णो देवी के श्रद्धेय मंदिर के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जो हर साल देश भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते समय किसी को रियासी के अन्य ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को देखना नहीं भूलना चाहिए। जम्मू संभाग के रियासी जिले में स्थित शिवखोड़ी भगवान शिव को समर्पित उत्तरी भारत के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है। शिवखोड़ी नाम 2 शब्दों से लिया गया है, शिव
जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है, और खोड़ी, जिसका अर्थ है गुफा। माना जाता है कि ये गुफा एक प्राकृतिक आश्चर्य है जो लगभग 200 मीटर तक फैली हुई है, जिसका मुख्य आकर्षण प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंगम है जो लगभग 4 फीट ऊंचा है, जिसकी पूजा हर साल हजारों भक्त करते हैं। गुफा में एक रहस्यमय आकर्षण है जिसके आंतरिक कक्ष को शिव के विभिन्न रूपों से मिलता जुलता बताया जाता है, जिसमें कई सिर वाले सर्प शेषनाग भी शामिल हैं। ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती और नंदी बैल यहाँ प्राकृतिक संरचनाओं में विराजमान हैं। गुफा का प्रवेश द्वार संकरा है, जिससे एक बार में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। भक्तगण गर्भगृह की ओर जाने वाले मंद रोशनी वाले मार्ग से गुजरते हैं, जिससे आध्यात्मिक आभा बढ़ती है। गुफा तक आसान पहुंच के लिए एक और चौड़ा मार्ग बनाया गया है, जिससे अधिक लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं। शिवखोड़ी में विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दौरान दर्शन किए जाते हैं, जो पूरे भारत से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। सुरम्य पहाड़ियों से घिरा और त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला में बसा है शिवखोड़ी। इसकी यात्रा न केवल आध्यात्मिक तृप्ति बल्कि प्राकृतिक सुंदरता भी प्रदान करती है, जो इसे जम्मू आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक आवश्यक गंतव्य बनाती है। अभी हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर के सीरीन लैंडस्केप जहां एक तरफ टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है, वहीं अबोर्ड ऑफ द डिवाइन भी है। अब वक्त है आगे बढ़ने का अगले सेगमेंट धरोहर की ओर, जहां हम बात करेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की एक एसेट सारंगी की। सारंगी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है और क्लासिकल म्यूजिक का इंटीग्रल पार्ट है। ह्यूमन वॉइस के काफी क्लोज होने की वजह से इसके स्वर ऑडियंस को मंत्रमुग्ध करते हैं। भारत के अलग अलग घरानों से निकलकर एक से बढ़कर एक फनकार सारंगी ट्रेडिशन को जीवित रखे हुए हैं। ऐसे ही एक बेहद ही टैलेंटेड और पॉपुलर कलाकार हैं कमाल साबरी। मुरादाबाद सैनिया सारंगी घराना के कमाल साबरी अपने परिवार की 7th जनरेशन है जो कि इस हेरिटेज को इंटैक्ट रखे हुए हैं। अपने वालिद पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान से सारंगी की इन्होंने शिक्षा ली और बड़े बड़े फनकारों के साथ सारंगी में साथ दिया। तो आइए सुनते हैं देश विदेश में म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स और अपनी सोलो परफॉर्मेंसेस से सारंगी को एक अलग पहचान दिलाने वाले कमाल साबरी का सारंगी वादन।
अभी आपने सुना कमाल साबरी का सारंगी वादन और अब संस्कृति यात्रा में आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट माटी सुगंध की ओर, जहां भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय मेगा प्रोजेक्ट चला रहा है मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसके अंतर्गत देश के गांव की कल्चरल मैपिंग की जा रही है ताकि फोक ट्रेडिशंस और हेरिटेज को डॉक्यूमेंट किया जा सके। और इसी क्रम में आज हमारी संस्कृति यात्रा में हमें लेकर चल रही है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित वीरपुर गांव की ओर। एग्रीकल्चर और पॉटरी वीरपुर के लोगों का मुख्य पेशा है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ स्थित विश्वेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना के बाद वीरपुर गांव को बसाया गया था। गांव में एक मेला भी लगाया जाता है जिसमें आसपास के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर वीरपुर। वीरपुर गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित वीरपुर गांव का नाम गांव में स्थित विश्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर रखा गया था। वीरपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना और दुकानदारी है। मान्यता के अनुसार विश्वेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना के बाद ये गांव बसाया गया था। इस मंदिर के प्रति गांव और आसपास के क्षेत्र के निवासियों की विशेष आस्था है। इस मेले में वीरपुर गांव और आसपास के क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वीरपुर गांव के लोगों की सादा जीवन शैली और अपनी परंपराओं के प्रति समर्पण इस गांव को एक अलग पहचान दिलाते हैं। आज वीरपुर गांव समावेशी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके रिव्यूज हमारे लिए अवेलेबल हैं। अगर आपके पास भी अपने गांव, एरिया या फोक ट्रेडिशन से जुड़ी कोई वाइटल इन्फॉर्मेशन है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और जाते जाते देखिए हाल ही में हुए सांस्कृतिक आयोजनों की कुछ झलकियां। IGNCA के मीडिया सेंटर और जिल्द संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में होली पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की थीम थी होली मिलन और कवि सम्मेलन। इस आयोजन में रंग, रस और रचनात्मकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। अरे सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा जोगीरा सारा रा 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 रा। अरे फागुन के जब रंग चढ़ेता, अरे फागुन के जब रंग चढ़ेता, फागुन के जब रंग चढ़ेता सबके मन हरियाए। अरे फागुन के जब रंग चढ़ेता सबके मन हरियाए। अब बुढ़वा काका रंग लगावे, अरे बुढ़वा काका रंग लगावे, काकी देली गरियाए जोगीरा सारा रा 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 रा। फागुन का महीना चित चोर करता, बाग में पपीहा शोर, कुमकुम फैला चारों ओर। जीरा हो जीरा हो जीरा धड़के धक धक जोर, जीरा धड़के धक धक जोर। थोड़ा रंग लगा ले आ ओ पगली, अंग लगा ले आ। के फागन के फाग ब्रज रंग रंग धूम मची, आबिर गुलाल ते अंबर लाली छाई है। के ढोलक दमक उठी गली गली नाच हो में, के ढोलक दमक उठी गली गली नाच हो में। खेलबे को लठ मार छोटी बहू आई है, खेलबे को लठ मार छोटी बहू आई है। यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि आत्मीयता से भरा एक ऐसा सांस्कृतिक उत्सव रहा जहां शब्दों ने रंगों का रूप ले लिया और रंगों ने कविता का। मंच पर विराजमान कवियों ने अपने अपने अंदाज में श्रोताओं का मन मोह लिया। कहीं व्यंग्य की धार से ठहाके गूंजे तो कहीं श्रृंगार की मधुरता ने वातावरण को महका दिया। इस दौरान समसामयिक विषयों पर प्रस्तुत कविताओं ने श्रोताओं को सोचने पर मजबूर भी किया। हर प्रस्तुति के बाद तालियों की गड़गड़ाहट और वाह वाह की स्वर लहरियों ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। होली के उल्लास में स्वाद का भी विशेष ध्यान रखा गया। ठंडाई की मिठास और गुजिया की खुशबू ने उत्सव की रौनक को और भी बढ़ा दिया। अबीर, गुलाल और फूलों की होली के बीच सभी के चेहरे मुस्कान और अपनत्व के रंग में रंगे नजर आए। यह आयोजन साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सौहार्द का सुंदर उदाहरण बना।
जहां यह संदेश स्पष्ट हुआ कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का भी उत्सव है। इस आयोजन की अध्यक्षता आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की। इस अवसर पर उन्होंने अपनी स्वरचित कविता भी सुनाई। किसी पुरानी किताब के पन्नों की तरह धीरे धीरे खोलता हूँ तुम्हें, ताकि जिल्द न खुल जाए तुम्हारी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पुरानी किताब के बिखरे हुए पन्नों को समेटना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है जिल्द को फिर से लगाना उसी तरह। कार्यक्रम का शानदार संचालन मीडिया सेंटर के प्रोड्यूसर वैभव वंदन ने किया। इस रंगारंग आयोजन में मीडिया सेंटर के नियंत्रक अनुराग पुनेठा, वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।